बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई मुसलमान या मोमिन बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसको किस तरह उसकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया जाता है, यानी मैयत को गुस्ल और कफ़न देने का तरीका किस तरह से दिया जाता है, इसके ऊपर हम इसमें बात करेंगे। अल्लाह का जो बंदा इस दुनिया से रुखसत होकर मौत के रास्ते से दारुल आखिरत की तरफ चला जाता है, इस्लामी शरीयत ने उसको एज़ाज़ और इकराम के साथ रुखसत करने का एक ख़ास तरीका मुकर्रर किया है, जो नहायत ही पाकीज़ा और इंतहाई खुदा परस्ताना और नहायत हमदर्दाना और शरीफाना तरीका है। हुक्म है कि पहले मैयत को ठीक उस तरह गुस्ल दिया जाए जिस तरह कोई ज़िंदा आदमी पाकी और पाकीज़गी हासिल करने के लिए नहाता है। इस गुस्ल में पाकी और सफाई के अलावा गुस्ल के आदाब भी पूरे लिहाज से पूरे किए जाएंगे। गुस्ल के पानी में वो चीज़ें शामिल की जाएंगी जो मैल कुचैल साफ़ करने के लिए लोग ज़िंदा भी नहाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आखिर में काफूर जैसी खुशबू भी पानी में शामिल की जाएगी ताकि मैयत का जिस्म पाक साफ़ होने के अलावा मुअत्तर भी हो जाए, फिर अच्छे साफ़ सुथरे कपड़ों में दफनाया जाए। लेकिन इस सिलसिले में इसराफ से भी काम ना लिया जाए। इसके बाद जमात के साथ नमाज जनाजा पढ़ी जाए जिसमें मैयत के लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ एहतमाम और खुलूस से की जाए। फिर रुखसत के लिए कब्रिस्तान तक जाया जाए, फिर अकराम व एहतराम के साथ बज़ाहिर कब्र के हवाले और फिल हकीकतुल्लाह की रहमत के सुपुर्द कर दिया जाए। इस सिलसिले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सेल बयान की जा रही हैं। हज़रत उम्मे अतिया अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फ़ौत शुदा साहबजादी को हम गुस्ल दे रहे थे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए और हमसे फरमाया, तुम इसको बेरी के पत्तों के साथ जोश दिए हुए पानी से 3 दफ़ा या 5 दफ़ा और अगर मुनासिब समझो तो इससे भी ज़्यादा गुस्ल दीजिए और आखिरी दफ़ा काफूर भी शामिल कीजिए। फिर जब तुम गुस्ल दे चुको तो मुझे ख़बर दीजिए। उम्मे अतिया कहती हैं कि जब हम गुस्ल देकर फ़ारिग हो गए तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबंद हमारी तरफ फेंक दिया और फरमाया कि सबसे पहले ये इसे पहना दो। इस हदीस की एक और दूसरी रिवायत में इस तरह से बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसको ताक दफ़ा गुस्ल दीजिए, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा या 7 दफ़ा और दाहिने आज़ा से और वज़ू के मकामात से शुरू कीजिए। सही बुखारी और सही मुस्लिम। इस हदीस की सही मुस्लिम की एक रिवायत से मालूम होता है कि जिन साहबजादी को गुस्ल दिया जा रहा था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब थी, जो अबुल आस बिन रबिया के निकाह में थी। उनकी वफ़ात 8 हिजरी के अवाइल में हुई थी और उम्मे अतिया अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा जो उस हदीस की रावी हैं और जो इस मौके पर गुस्ल देने वालियों में थी, मुमताज़ सहाबियात में से हैं। इस किस्म की खिदमतों में पेश रहती थी। ख़ासकर मरने वाली ख़वातीन को गुस्ल देना उनको खूब आता था। इब्न सीरान ताबी जैसे जलील कदर इमाम का बयान है कि मैंने गुस्ल मैयत इन्हीं से सीखा। इस हदीस में बेरी के पत्तों के साथ उबले हुए पानी से गुस्ल देने का जिक्र है। ऐसा पानी जिस्म से मेल वगैरह को साफ़ करता है। हमारे ज़माने में जिस मकसद के लिए नहाने में तरह तरह के साबुन इस्तेमाल किए जाते हैं, उस ज़माने में इस मकसद के लिए बेरी के पत्तों के साथ जोश दिया हुआ पानी इस्तेमाल किया जाता था। मकसद सिर्फ ये है कि मैयत के जिस्म से हर किस्म का मेल कुचैल की सफाई का पूरा एहतमाम किया जाए। इसलिए हुक्म फरमाया कि गुस्ल कम से कम 3 दफ़ा दिया जाए और अगर इससे ज़्यादा मुनासिब समझा जाए तो चूँकि ताक़दत अल्लाह को महबूब है इसलिए इसके लिहाज बहरहाल रखा जाए, यानी 3 दफ़ा, 5 दफ़ा और अगर ज़रूरत महसूस हो तो इससे भी ज़्यादा 7 दफ़ा गुस्ल दिया जाए और आखिरी दफ़ा काफूर भी पानी में मिलाया जाए जो नहायत महकदार और देरपा खुशबू है। ये सब मैयत का एज़ाज़ और अकराम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर साहबजादी के लिए जिस एहतमाम से अपना तहबंद मुबारक दिया
और बाज़ रिवायत में तसरीह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मुकम्मल हो जाने की इत्तला दी गई तो आप उस वक्त अपने जिस्म अक़दस से निकाल कर वो तहबंद दिया और ताकीद फरमाई कि इसको शियार यानी सबसे अंदर का लिबास बना दो। इससे उलमाए कराम ने समझा कि अल्लाह के नेक और मकबूल बंदों का लिबास वगैरह का तबर्रुक के तौर पर इस तरह का इस्तेमाल दुरुस्त है और इससे नफ़े की उम्मीद है। हाँ, उन चीज़ों में गलू और उनके भरोसे पर अमल से गाफिल हो जाना यकीनन गुमराही है। इस रिवायत से ये पता चलता है कि उन साहबजादी को कैसे कपड़ों में कफनाया गया, लेकिन हाफिज़ इब्नुल हजर ने फ़तहुल बारी में जो ज़की की तहरीक से हज़रत उम्मे अतिया ने इस हदीस के सिलसिले में ये इजाफ़ा नकल किया है। उन्होंने फरमाया, हमने इन साहबजादी को 5 कपड़ों में कफनाया और खुमार ओढ़नी भी उड़ाई जिस तरह जिंदों को उड़ाई जाती है। इसी बिना पर औरतों के लिए कफन में 5 कपड़े ही मसनून कहे गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को बेहतरीन कफन के साथ साथ बेहतरीन किस्म का अजर भी अता करे। ये सिर्फ़ इस तरह मुमकिन नहीं हो सकता कि हम किसी बहुत ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार बंदे की कोई भी चीज़ अपने लिए इस्तेमाल के लिए रख लें, कोई चादर वग़ैरह, तो हम बख्श दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबंद इसलिए नहीं था कि वो उसकी वजह से बख्शी जाएंगी, वो इसलिए था क्योंकि वो उनकी साहबजादी थी और वो चाहते थे कि वो अपनी कोई चीज़ अपनी साहबजादी को दें जो कि उनका लिबास के तौर पर इस्तेमाल हो। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।